में पिस्टल लेकर लहराइएगा। हाँ, लहराएंगे। हमारा बाप हो, बापो हो, मना करोगे? हम लोगों के पार्टी में अगर कोई आदमी इस तरह की बात करता है वो गलत है। भाग चला, भागो। सर आप गाली दीजिए, भाग चला, भागो। सर आप गाली दीजिए। हम लोगों के नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, लोहिया, जेपी कर्पूरी जी के विचारधाराओं पर चलने वाले लोग हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शालीनता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके पार्टी के कुछ विधायक लगातार अशोभनीय बयान देते हैं। इसी कड़ी में जो जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल है, उन्होंने पत्रकारों के साथ बदसलूकी की। जिस प्रकार से गोपाल मंडल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल था और वो अस्पताल में हथियार लेकर घूमते नजर आए थे। जब इस पूरे मामले को लेके पत्रकारों ने जेडीयू कार्यालय में जब गोपाल मंडल से सवाल किया तो गोपाल मंडल गाली गलौज करते नजर आए और ये पूरी घटना हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू कार्यालय में जब मौजूद थे तभी गोपाल मंडल का आवागमन शुरू हुआ था। जब इस पूरे मामले को लेके मंत्री अशोक चौधरी से बयान लिया गया तो आप सुनिए कि अशोक चौधरी ने किस प्रकार से अपने पार्टी के विधायक का बचाव किया और सीधे तौर पे इस घटना को भले ही दुखद बताया, लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कभी गोपाल मंडल बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते नज़र आते हैं, कभी ट्रेन में अंडरवियर पहन के नज़र आते हैं। जब इस पूरे मामले को लेके जेडीयू की किरकिरी होती है और जब जेडीयू के वरीय अधिकारियों से सवाल पूछा जाता है तो इसे दुखद बताते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कहीं ना कहीं पूरा मामला लीपापोती कर दिया जाता है। जरा सुनिए कि किस प्रकार से अशोक चौधरी से सवाल करने पर वो जवाब दे रहे हैं। हम लोगों के पार्टी में अगर कोई आदमी इस तरह की बात करता है वो गलत है। हम लोगों के नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, लोहिया, जेपी कर्पूरी जी के विचारधाराओं पर चलने वाले लोग हैं। हम लोगों को देखते हैं पार्टी में इन 5 महापुरुषों का हमारा बैकग्राउंड बना हुआ है पार्टी के मेन हॉल में। इस तरह की भाषा कहीं से भी उचित नहीं है, चाहे वो मेरी पार्टी का हो, किसी और पार्टी का हो, कि पिस्टल गोली बारूद वाले लोग हम लोग नहीं है। हम लोग महात्मा गांधी वाले लोग हैं और हाँ, हम लोग उस तरह के और इसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं। गाली भी बता सब भाषा का प्रयोग नहीं, हम तो कह रहे हैं हम लोग इस सब की भाषा का हम लोग कहीं से इंडोर्समेंट नहीं करते हैं। सर अभी जो कास्ट सर्वे का रिपोर्ट आया है बीजेपी का ये कि आप लोगों में काफी गड़बड़ी है, आप लोगों ने बहुत सारे आंकड़े छुपाए हैं, आर्थिक सर्वेक्षण की बात करी गई थी वो भी नहीं आया है। ऐसा है कि जब बड़ी देश में जब बड़ी क्रांति कुछ आती है, चाहे सती प्रथा का विरोध हो, चाहे बाल विवाह का विरोध हो, जिन राजनेताओं ने इसकी शुरुआत की उनको ढेला खाना पड़ा, उनका धोती तक खोल दिया गया। और जातीय गणना एक ऐसा बेटा इस देश में पैदा लिया जितने हिम्मत जुटाया और देश में पहला राज्य बना बिहार जिसमें जातीय गणना, जो लोग पेरियार हो या फिर ज्ञानी जैल सिंह हो, कर्पूरी ठाकुर हो, इन लोगों की बात थी कि जिसकी जितनी आबादी उसको इतनी हिस्सेदारी। तो ये पितर पक्ष में जो पुण्य आत्मा ऊपर चले गए वो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी को ऊपर से आशीर्वाद देते होंगे कि कोई ऐसा बेटा पैदा लिया जिसने जातीय गणना करने का हिम्मत किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरू से इसके विरोधी थे और जब माननीय नेता ने दबाव दिया तब वो साथ गए, लेकिन फॉर्मेलिटी किए और हर जगह से न्यायिक प्रक्रिया से लेकर जब हुआ उन्होंने व्यवधान पैदा करने का प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश जी ने न्यायालय से लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, तब तक हमारा काम पूरा हो गया था और हमने जातीय गणना दिया। जिनके लोगों को दर्द है और जिनको लगता है कि जातीय गणना का रिपोर्ट ठीक नहीं है, उनको बताना चाहिए, जहां अपील है वहां अपील करना चाहिए। लेकिन ये लोग तो जानबूझ करके जातीय गणना को भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्टाज कराने का प्रयास किया। इसीलिए जो बड़ा तबका इस प्रदेश में और इस देश में बराबर ये बात कहता रहा है, जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उन सभी लोगों का नीतीश कुमार के प्रति पूरी भावना है और हम लोग गर्व महसूस करते हैं
कि ऐसे नेता के साथ हमको काम करने का मौका मिला है। सेंसस में कॉलम है, उसमें एक कॉलम कास्ट का भी ऐड कर दीजिए और जानकारी ले लीजिए। अगर आपको लगता है गड़बड़ है तो करेक्ट फिगर आप ही निकलवा दीजिए। जेपी नड्डा कहा गया है कि हम किसी को कंधे पे बैठाने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार जो था कि हम कंधे पे बैठा के किसी को ऊपर नहीं करेंगे, बीजेपी का फैसला। अब कौन किसके कंधे पर बैठकर आगे बढ़ा है ये तो पूरा देश और प्रदेश जानता है ना। भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश जी के साथ नहीं आई थी तब उनका क्या हैसियत बिहार में था। अब जब नीतीश जी के साथ आई तब उनकी क्या हैसियत हुई। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे श्रद्धेय नेता थे जिनके साथ कोऑर्डिनेशन बना करके दोनों पार्टी यहाँ पर आगे बढ़ी थी। और जो लोग अब कहते हैं तो अब तो उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान जैसे लोग जो गए हैं वो ना सोचें कि क्या करेंगे। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बीजेपी ने नहीं बनाया। नीतीश कुमार जी तो खुद नेता थे भाई, उनके तो कंधे पर ही लोग आगे बढ़े हैं। जीतन राम मांझी ने मंत्रिमंडल बर्खास्त करने की मांग की है। तो जिनके पहले तो जीतन राम मांझी जिसके साथ हैं, अगर हमारे पिताजी हम कुछ चाहते हैं तो हम अपने पिताजी से न कहेंगे, अपने अभिभावक से न कहेंगे। तो जीतन राम मांझी सबसे पहले तो जा करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों से न कहें कि इस देश में जातीय गणना कराइए, प्रधानमंत्री से मिलें और वहाँ पर कहें ये सब बात। तो हमको छोड़ के चले गए हैं तो उनको यहाँ पर क्या अधिकार है बोलने का। नहीं, उनका कहना है कि मंत्रिमंडल को तोड़ के जनसंख्या के हिसाब से मंत्रिमंडल। ये 2007 के पहले कितने अति पिछड़ा के मुखिया हुआ करते थे। 2007 के पहले जिला परिषद के सदस्य कितने अति पिछड़ा के होते थे, कितना महादलित का होता था, कितना दलित का होता था। आंकड़ा निकालिए। ये नीतीश कुमार है जिसने नई पीढ़ी को, राजनीतिक पीढ़ी को इस प्रदेश में पैदा करने का काम किया। जीतन राम मांझी जी भी तो मुख्यमंत्री हुए थे, अपने बलबूते पे हुए थे। उनका चेहरा देश प्रदेश में घूमा था कि नीतीश कुमार ने अपनी सोच के चलते एक महादलित को मुख्यमंत्री बनाया। और आज ज्ञान दे रहे हैं। अपने समय में काहे नहीं जातीय गणना करा दिए, कैबिनेट से पास कराते। आने वाले समय में हम जातीय गणना करेंगे। सब ज्ञान यहीं पर देना है, जहाँ गए हैं वहाँ कुछ ज्ञान नहीं दे रहे हैं। हिंदू राज्य की मांग कर रहे हैं। ये सब बिदंगड़ा खड़ा करने वाले लोग हैं। ये सब बिदंगड़ा खड़े। संविधान पहले बचौल जी पढ़े, संविधान क्या कहता है। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है और अपने धर्म को अपनाने का अधिकार है। ये बिदंगड़ा जो खड़ा कर रहे हैं बचौल जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसमें दम नहीं है। आपके सांसद क्षेत्रीय पार्टियां जो परिवारवादी है, उनके चलते देश में भ्रष्टाचार फैल रहा है और वो सिर्फ उनका कुछ तक कुछ वही शासन कर रहा है। ये तो भाई भाजपा के लोगों को समझना चाहिए कि भाजपा में कितने लोग हैं। ये परिवारवाद की जो बात कर रहे हैं तो भाजपा में कितने परिवारवाद के लोग हैं, पहले उनको ना हटाएं। ज्ञान मेरे लिए है कि ज्ञान आपके लिए भी है। जेपी नड्डा जी को तो पहले, सबसे पहले जो लोग उनके परिवार के लोग हैं उनको पहले हटाएं, तब तो परिवारवाद पर कुछ बोलें।